इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब टीवी। भिवानी का नाम हिंदुस्तान में लिया जाता है। यहाँ में राजनीतिक में समाज में बड़े बड़े लीडर हुए, बंसीलाल जैसे, बी.डी. गुप्ता है, सागरराम गुप्ता है, बाबूराम भजन जैसे राजनीतिक भी रहे, सामाजिक भी रहे। यहाँ के लोग हैं हिंदुस्तान में माने जाते हैं। भिवानी का आदमी हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये भिवानी का नाम हिंदुस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी भिवानी का नाम है। भिवानी में ऐसे ऐसे आदमी हुए हैं, समाज के लिए भी, पॉलिटिशियन भी, समाज के सब प्रकार के आदमी यहाँ हुए। उनमें विजय कुमार जी मंडोली वाले भी भिवानी के रहते हैं। आजकल वो अग्रसेन भवन सूरत में देखते हैं। उनके विचार आप देखिए, उनको लोगों को नसीहत मिलेगी। मेरा भावना ये है कि उनके विचार जन जन तक पहुँचाए जाए। धन्यवाद। अब मैं भिवानी से ही रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन पूरी भिवानी हुई और 75 से मैं सूरत में रह रहा हूँ और अपना व्यापार किया है और लास्ट 5-6 साल से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा जो मेन विषय अभी जो चल रहा है समाज में कि भाई विवाह में शादी बहुत लेट से हो रही है और शादी लेट होने का और उसके बाद बच्चे पैदा नहीं करने का और करने का तो एक करने का, उससे परिवार ख़त्म हो रहे हैं। उसके लिए ज़्यादा मनन करना ज़रूरी है और समाज में इसके लिए बहुत बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। और मैंने इसके लिए समाज में एक प्रस्ताव भी रखा हुआ है कि कोई भी किसी से भी बात करते तो बोलते कि भाई एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, मेडिकल बहुत महंगा हो गया है। तो मैंने समाज को एक रिक्वेस्ट की है कि जो बच्चे 3 से अधिक पैदा करेगा उसके लिए एजुकेशन और मेडिक्लेम समाज की तरफ से हो, जिससे कि ये कहने की कोई बहाना नहीं निकाले कि भाई एजुकेशन बहुत महंगी है या डॉक्टर बहुत महंगे हैं। और डॉक्टर महंगे हैं तो उसमें यदि हम जीवन को सरल बनाएंगे और नियम से रहेंगे तो बीमारी भी कमती आएंगी। तो ये तो खाली बहानेबाजी है, हमारी लापरवाही है, जिससे ये लेट शादियाँ हो रही है। और आज हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको सभी सुविधाएं देते हैं, परंतु संस्कार की बातें नहीं बताते हैं। वो हमारे पेरेंट की बहुत बड़ी गलती है कि जितनी शिक्षा पे ध्यान देते हैं, कमाई पे ध्यान देते हैं, तो संस्कार पे उतना ही ध्यान देना चाहिए। संस्कार के बगैर हमारा बच्चा अधूरा ही रहेगा, वो कभी आगे समाज नहीं बढ़ पाएगा। और अंग्रेज़ यहाँ पर आके गए, मुसलमान यहाँ पर आके गए, परंतु फिर भी बाद में हम आज़ाद हुए। वो आज़ादी का कारण एक ही था कि हमारा संस्कृति ज़िंदा थी और आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो आने वाले भविष्य में यदि संस्कृति विलुप्त हुई तो हमारा समाज बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी सबसे विनती है कि संस्कृति को बचाए रखने का, परिवार को बनाए रखने का और इसी के ऊपर विशेष ध्यान देने का, वही सबसे बड़ा बच्चों के लिए आपका धन होगा। आप बच्चों को जो धन दे के जा रहे हैं उससे ज़रूरी है बच्चों को परिवार की और संस्कार की वैल्यू दी जाए। गौ को हमारे माता का नाम दिया हुआ है कि माँ है, गौ हमारी माता है। माता ऐसे ही नहीं है, माता का दूध, माता का मूत्र, माता का गोबर जो एक गाय का है कि जो सभी चीज़ें हमारे काम आती है। बीमारी में बच्चा पैदा होता है तब से लेकर लास्ट तक हमारे गाय काम आती है। गौ को रोटी देते हैं तो हमारी आंखें गौ से मिलती है, तो उससे हमारे को बृहस्पति का विशेष लाभ मिलता है। साइंटिफिक रीज़न भी देखेंगे ना तो गाय माता की सेवा करने का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला। गाय माता और अपने माता पिता के बराबर कोई देवी देवता नहीं है। तो गाय की सेवा तो ज़रूरी है, हमारे समाज को बचाने के लिए गाय की सेवा उतनी ज़रूरी है जितने हमारे माँ बाप की ज़रूरत है। धन्यवाद। भिवानी का नाम हिंदुस्तान में लिया जाता है।
यहाँ मैं राजनीति में समाज में बड़े बड़े लीडर हुए, बंसी लाल जैसे, बी.डी. गुप्ता है, सागर राम गुप्ता है, बाबूराम भजन जैसे राजनीतिक भी रहे, सामाजिक भी रहे। यहाँ के लोग हैं हिंदुस्तान में माने जाते हैं। भिवानी का आदमी हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये भिवानी का नाम हिंदुस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी भिवानी का नाम है। भिवानी में ऐसे ऐसे आदमी हुए हैं, समाज के लिए भी, पॉलिटिशियन भी, समाज के सब प्रकार के आदमी यहाँ हुए। उनमें विजय कुमार जी मंडोली वाले भी भिवानी के रहते हैं। आजकल वो अग्रसेन भवन सूरत में देखते हैं। उनके विचार आप देखिए, उनको लोगों को नसीहत मिलेगी। मेरा भावना ये है कि उनके विचार जन जन तक पहुँचाए जाए। धन्यवाद। अब मैं भिवानी से ही रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन पूरी भिवानी हुई और 75 से मैं सूरत में रह रहा हूँ और अपना व्यापार किया है और लास्ट 5-6 साल से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा जो मेन विषय अभी जो चल रहा है समाज में कि भाई विवाह में शादी बहुत लेट से हो रही है और शादी लेट होने का और उसके बाद बच्चे पैदा नहीं करने का और करने का तो एक करने का, उससे परिवार ख़त्म हो रहे हैं। उसके लिए ज़्यादा मनन करना ज़रूरी है और समाज में इसके लिए बहुत बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। और मैंने इसके लिए समाज में एक प्रस्ताव भी रखा हुआ है कि कोई भी किसी से भी बात करते तो बोलते कि भाई एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, मेडिकल बहुत महंगा हो गया है। तो मैंने समाज को एक रिक्वेस्ट की है कि जो बच्चे 3 से अधिक पैदा करेगा उसके लिए एजुकेशन और मेडिक्लेम समाज की तरफ से हो, जिससे कि ये कहने की कोई बहाना नहीं निकाले कि भाई एजुकेशन बहुत महंगी है या डॉक्टर बहुत महंगे। और डॉक्टर महंगे हैं तो उसमें यदि हम जीवन को सरल बनाएंगे और नियम से रहेंगे तो बीमारी भी कमती आएंगी। तो ये तो खाली बहानेबाजी है, हमारी लापरवाही है, जिससे ये लेट शादियाँ हो रही है। और आज हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको सभी सुविधाएं देते हैं, परंतु संस्कार की बातें नहीं बताते हैं। वो हमारे पेरेंट की बहुत बड़ी गलती है कि जितनी शिक्षा पे ध्यान देते हैं, कमाई पे ध्यान देते हैं, तो संस्कार पे उतना ही ध्यान देना चाहिए। संस्कार के बगैर हमारा बच्चा अधूरा ही रहेगा, वो कभी आगे समाज नहीं बढ़ पाएगा। और अंग्रेज़ यहाँ पर आके गए, मुसलमान यहाँ पर आके गए, परंतु फिर भी बाद में हम आज़ाद हुए। वो आज़ादी का कारण एक ही था कि हमारा संस्कृति ज़िंदा थी और आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो आने वाले भविष्य में यदि संस्कृति विलुप्त हुई तो हमारा समाज बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी सबसे विनती है कि संस्कृति को बचाए रखने का, परिवार को बनाए रखने का और इसी के ऊपर विशेष ध्यान देने का, वही सबसे बड़ा बच्चों के लिए आपका धन होगा। आप बच्चों को जो धन दे के जा रहे हैं उससे ज़रूरी है बच्चों को परिवार की और संस्कार की वैल्यू दी जाए। गौ को हमारे माता का नाम दिया हुआ है कि माँ है, गौ हमारी माता है। माता ऐसे ही नहीं है, माता का दूध, माता का मूत्र, माता का गोबर जो एक गाय का है कि जो सभी चीज़ें हमारे काम आती है। बीमारी में बच्चा पैदा होता है तब से लेकर लास्ट तक हमारे गाय काम आती है। गौ को रोटी देते हैं तो हमारी आंखें गौ से मिलती है, तो उससे हमारे को बृहस्पति का विशेष लाभ मिलता है। साइंटिफिक रीज़न भी देखेंगे ना तो गाय माता की सेवा करने का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला। गाय माता और अपने माता पिता के बराबर कोई देवी देवता नहीं है। तो गाय की सेवा तो ज़रूरी है, हमारे समाज को बचाने के लिए गाय की सेवा उतनी ज़रूरी है जितने हमारे माँ बाप की ज़रूरत है। धन्यवाद।